हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चा पार्टी आप सभी को पता है कि हिंदी में इस टाइम मैं आपको हिंदी गद्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं जिसमें 75 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज भी स्टूडेंट हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे कंप्लीट। और मैंने बोला था हिंदी गद्य के 200 क्वेश्चंस कराऊंगा, तो ऐसे करके बच्चों आपको 4 वीडियोज इसके बाद और मिलने वाली है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अभी तैयार कर लो, अच्छा खासा टाइम आप सभी के पास है, ठीक है बच्चों। तो 75 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, खड़ी बोली गद्य का उन्नायक कौन है। खड़ी बोली गद्य का उन्नायक कौन है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी सदा सुखलाल, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों आप सभी को याद रखना है, इन सभी में से खड़ी बोली गद्य का जो उन्नायक हैं वो हैं मुंशी सदा सुखलाल जी। कौन है? मुंशी सदा सुखलाल जी, ठीक है। चलिए बच्चों 77 है, वर्तमान युग में हिंदी गद्य से क्या तात्पर्य है। मतलब जो वर्तमान युग में हिंदी गद्य है वो किस भाषा में लिखा गया है, ये भी आप पहचान सकते हो, इस टाइप से भी इसको बोला जा सकता था। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, राजस्थानी। तो बच्चों देखो वैसे राइट आंसर ब्रज भाषा है। एक बार आप कंफर्म कर लेना, क्योंकि मुझे खड़ी बोली और ब्रज भाषा में कन्फ्यूजन लग रहा है। इन दोनों में से एक राइट आंसर है, तो आप कंफर्म कर लेना कि इन दोनों में से क्या सही है और मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। सभी बच्चे कमेंट करना कि इसका राइट आंसर आपको अगर पता है तो आप कॉपी किताब जगह जगह ढूंढ कर देखना, इसका आंसर मिल जाए तो, ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों सही हैं, इनमें से एक सही होगा, सॉरी, या तो खड़ी बोली या फिर ब्रज भाषा, ठीक है। चलिए बच्चों 78 है, हिंदी गद्य की विधा नहीं है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, निबंध, खंड काव्य, कहानी, आलोचना। तो यार आप सभी को पता चल रहा है कि जो खंड काव्य है ये हिंदी काव्य की विधा है, ना कि हिंदी गद्य की। तो 78 का ख ऑप्शन एकदम सही होगा बच्चा पार्टी, खंड काव्य। अगला क्वेश्चन है 79, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिहित किया या फिर पुकारा है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चा पार्टी आप सभी को याद रखना है, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जिन्होंने अभिहित किया है वो हैं रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है बच्चा पार्टी? रामचंद्र शुक्ल। और आज मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क के रूप में, ठीक है। कितने क्वेश्चंस? 2 क्वेश्चंस। तो कमेंट करके आप सभी आंसर बताना। ये सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी को दे रहा हूँ, ठीक है। 80 क्वेश्चन का आंसर आप करोगे, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट तक कोई भी बच्चा वीडियो को नहीं देखता, मतलब ज़्यादातर बच्चे वीडियोज़ को लास्ट तक नहीं देखते हैं, इसी वजह से मैं बीच में से आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपको रखे हैं, लल्लूलाल, राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह। तो जो भी इसका आंसर है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। 81 पर है बच्चों, खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब से हुआ। खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब से हुआ, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस हमको दे रखे हैं, 18वीं शताब्दी से, 19वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी या फिर 17वीं शताब्दी। तो बच्चा पार्टी आप सभी को याद रखना है, खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास जो है वो 19वीं शताब्दी से हुआ था। कब से हुआ था? 19वीं शताब्दी से हुआ था। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, संस्मरण, यात्राव्रत, आत्मकथा, रेखा चित्र। तो बच्चों आपको याद रखना है, अरे यायावर रहेगा याद ये जो है एक यात्राव्रत है, या फिर कह सकते हो कि ये किस विधा की रचना है, तो ये एक यात्राव्रत है। तो 82 का ऑप्शन बच्चा पार्टी एकदम सही होगा, यात्राव्रत। चलिए बच्चों 83 पर है, मेरा परिवार किस विधा की रचना है। मेरा परिवार किस विधा की रचना है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस बच्चों हमको दे रखे हैं, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, रिपोर्टाज। तो बच्चों याद रखना है आप सभी को, मेरा परिवार जो है, मेरा परिवार बच्चों एक संस्मरण है। क्या है? मेरा परिवार एक संस्मरण है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर लो। और देखो फिजिक्स का लाइव क्लास, लाइव कोर्स हमने नून एकेडमी पर स्टार्ट कर दिया है। वहां पर आप हिंदी मीडियम में जाकर, क्लास 12 में जाकर आप हमारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। एकदम फ्री लाइव क्लासेस है, सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक हमारी क्लास रहती है बच्चों। और ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसके बाद उस ग्रुप को ज्वाइन करना, ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए बच्चों 84 है, हिंदी का प्रथम यात्राव्रत है। ऑप्शन हमको दे रखे हैं, कलम का सिपाही, सरयू पार की यात्रा, परीक्षा गुरु, पथ के साथी।
तो बच्चों आप सभी को याद रखना है हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत इन सभी में से है सरयू पार की यात्रा। कौन सा है? सरयू पार की यात्रा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 85 पर है विषकन्या, अपराधिनी, पुष्पहार कहानी संग्रह है, मतलब किसके कहानी संग्रह हैं ये हमसे पूछा गया है और इसका आंसर हमको कमेंट करके बताना है आप सभी को। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं जैनेन्द्र, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय, अजय इनको शॉर्ट में बोला जाता है, धर्मवीर भारती। तो जो भी राइट आंसर हो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। मैंने बोला था ना 2 क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं, तो दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं। 80 और 85 का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करना जिससे मुझे पता चल सके कि कितने बच्चे वीडियोज़ को पूरा देखते हैं और कितने बच्चे तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। 86 है बच्चों, अमरकांत का जन्म किस सन में हुआ? ऑप्शंस बच्चों आपको दे रखे हैं यहाँ पर, सन 1922 ईस्वी में, सन 1925 ईस्वी में, सन 1920 ईस्वी में, सन 1930 ईस्वी में। तो बच्चों आप सभी को याद रखना है अमरकांत जी का जो जन्म है वो 1 जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1925 ईस्वी में। 87 है बच्चों, कर्मनाशा की हार, मुर्दा सराय तथा भेड़िए कहानी संग्रह किसके हैं? ऑप्शंस हमको दे रखे हैं बच्चा पार्टी, जैनेन्द्र, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद, अजय, धर्मवीर भारती। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। कर्मनाशा की हार, मुर्दा सराय तथा भेड़िए ये जो कहानी संग्रह हैं ये शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद जी के हैं। ठीक है ना, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 88 है हमारा, अलग अलग वैतरणी गली आगे मुड़ती है किस विधा की रचना है? हमसे पूछा गया किस विधा की रचना है। ऑप्शंस हमको दे रखे हैं कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा। तो बच्चों आप सभी को याद रखना है अलग अलग वैतरणी गली आगे मुड़ती है ये जो हैं उपन्यास हैं, ये दोनों क्या हैं? उपन्यास, नोवेल्स हैं। ठीक है ना, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा कहानी है, मतलब किसके द्वारा रचित कहानियां हैं ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस बच्चा पार्टी आपको दे रखे हैं जीपी श्रीवास्तव, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र। तो बच्चों आप सभी को याद रखना है उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा ये जो कहानियां हैं ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है 90। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी कहानी संग्रह किसके हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी। ठीक है बच्चों, ये हमको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आप सभी को बच्चों याद रखना है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी ये जो कहानी संग्रह है बच्चों ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय जी के हैं। तो 90 क्वेश्चन का ऑप्शन एकदम सही होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये भी कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ध्रुव यात्रा कहानी किसके द्वारा रचित है, किसने इसको लिखा है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं ममता कालिया, जैनेन्द्र कुमार, कृष्णा सोबती, फणीश्वर नाथ रेणु। तो आप सभी को याद रखना बच्चों ध्रुव यात्रा जो कहानी है वो जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है। 92 क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कहानी संग्रह है? इनमें से हमको बताना है कि वो कौन सी रचना है जो कि कहानी है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं बच्चों पूस की रात, कुटज, कुहासा और किरण, रॉबर्ट नरसिंह होमे। तो बच्चों आपको याद रखना है पूस की रात जो है एक कहानी संग्रह है। क्या है? एक कहानी संग्रह है। ठीक है, तो 92 क्वेश्चन का ऑप्शन एकदम सही होगा। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आधुनिक काल की महिला कहानीकार कौन है इन सभी में से, वो हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं महादेवी वर्मा, सरोजिनी, मंडू भंडारी, शकुंतला। तो बच्चों आपको याद रखना है इन सभी में से आधुनिक काल की जो महिला कहानीकार हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। तो 93 का ऑप्शन एकदम सही होगा। 94 है बच्चों, आवारा मसीहा रचना के लेखक कौन है? आवारा मसीहा रचना के लेखक कौन है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस हमको दे रखे हैं अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, भैरव प्रसाद गुप्त, नागार्जुन। तो बच्चों आप सभी को याद रखना है आवारा मसीहा रचना के जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो 94 का ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, भूदान यज्ञ के लेखक कौन है? भूदान यज्ञ के लेखक कौन है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं डॉक्टर नगेंद्र, विनोबा भावे, जैनेन्द्र कुमार, मोहन राकेश। तो बच्चों आपको याद रखना है भूदान यज्ञ के जो लेखक हैं वो विनोबा भावे जी हैं। कौन है? विनोबा भावे जी। ठीक है, तो 95 का ऑप्शन एकदम सही होगा। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
96 हंस के संपादक थे? हंस के संपादक थे, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, क वासुदेव सरल अग्रवाल, ख श्याम सुंदर दास, ग बाल मुकुंद गुप्त और प्रेमचंद्र। तो बच्चों आपको शायद बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता हो, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूंगा। देखो हंस के जो संपादक थे इनमें से प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? प्रेमचंद्र जी। तो 96 का घ ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। चांद, प्रभा और प्रताप जो पत्रिकाएं हैं ये किस युग से संबंधित हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो आपको याद रखना है चांद, प्रभा और प्रताप पत्रिकाएं जो हैं ये शुक्ल युग से संबंधित हैं। तो 97 का ग ऑप्शन एकदम सही होगा, शुक्ल युग। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 98 पर है हमारा, हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, बाल कृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद सिंह, लक्ष्मण सिंह, सदा सुखलाल। तो 98 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ख ऑप्शन, राजा शिव प्रसाद सिंह। ठीक है ना। चलिए बच्चों 99 है, साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक कौन हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, राय कृष्णदास, गुलाब राय, अजय, महादेवी वर्मा। तो बच्चों आप सभी को याद रखना है 99 का जो राइट आंसर है वो है गुलाब राय। साहित्य संदेश जो पत्रिका है उसके संपादक गुलाब राय जी हैं। और 100वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुरस्कार कहानी के लेखक हमसे पूछा गया बच्चा पार्टी कौन है, और इसका आंसर मुझे पता, ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूंगा। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निर्मल वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है ख ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद। तो इस तरीके से बच्चों आज हमारे 100 हिंदी गद्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, एक बात और देखो, अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसके लिए आप हमारा स्पेशल न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो। और अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर कॉल या मैसेज करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।